जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, हमने कल स्टार्ट कर दिया था 10वें चैप्टर के बारे में, जो 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त। हम वृत्त के आज हम प्रश्नावली 10.1 के बारे में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं? वृत्त। वृत्त, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए। वृत्त, आज हम वृत्त देखेंगे। वृत्त के प्रश्नावली कौन सी? प्रश्नावली 10.1 देखेंगे। इसमें सिर्फ भरना है। इसमें कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, अगर यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, कह रहा है वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये कह रहा है कि वृत्त की कितनी, मान लीजिए ये थोड़ा सही बनाओ इसको, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं बताया गया था, हो सकती है। कैसे? यहां मान लीजिए, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, फिर यहाँ इसके बगल बिंदु है, यहाँ से खींची जा सकती है। इस एक बिंदु से नहीं खींची जा सकती है, ध्यान रखना है। देखो, अगर यहाँ पे से रेखा जा रही है, अगर यहाँ से छूटी हुई जा रही है, यहाँ से छूटी हुई जा रही है, यहाँ से स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसी से दूसरी रेखा नहीं खींची जाएगी, बल्कि इसके बगल वाले बिंदु से भी खींची जा सकती है, इसके बगल वाले बिंदु से भी खींची जा सकती है। यानी ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनंत या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं या हो सकती हैं। ठीक है ना। अब दूसरी की पहली सवाल कह रहा है, ये पहली थी, अब दूसरी की पहली कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश पर प्रतिच्छेद करती है। यानी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा होती है, उसे किस बिंदु पर, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर मिलेगी। हमने बताया एक स्पर्श रेखा हमेशा कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होगी। ये एक ही बिंदु पर होगी। एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है, दूसरा का दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी ये एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं पर, कहीं पर भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या बोलते हैं? हमने बताया था, जो चीरती हुई जाती है, जो सीधे निकल जाती है, छेद करती हुई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखाएं। तो कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा। कौन सी? छेदक रेखा। कौन सी हो जाएगी? छेदक रेखा। इसमें छेदक रेखा। फिर अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरी सवाल कर रहा है एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। डैश में दिया गया, डैश में भरना है कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अगर एक वृत्त है तो इसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। इसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मान लीजिए एक यहां से स्पर्श, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर रेखा नहीं, स्पर्श समांतर रेखाएं तो कितनी हो सकती हैं? सिर्फ दो ही हो सकती हैं। कहोगे कैसे? एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, इसके अलावा कोई हो सकती है?
नहीं हो सकती है। अभी आप सोच रहे हो कि ऐसे कर दो, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श रेखा मतलब ये जो बगल स्पर्श करे, ये तो छेदक रेखा हो जाएगी, क्योंकि एक बिंदु ये चिरती हुई जा रही है ना, ये चिरती हुई निकल जा रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, छेद करती हुई जा रही है ना, तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। अब सोच रहे होगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो। कहो कि अब 4 रेखा होंगी, 4 रेखा नहीं हुई, 2 ही रेखा हुई। इसमें समांतर बात कर रहा था ना, यानी समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर ऐसे ऐसे लोगे तो एक समांतर ये है, एक समांतर ये है। क्या ये दोनों समांतर हैं क्या? इससे जो ऐसे ऐसे हो ये सब समांतर है, या ऐसे ऐसे हो ये सब समांतर है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जहां देखोगे तब भी 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे ऐसे देखोगे तब भी 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 रेखाएं, या 2 अकेले लिखो तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बिंदु को क्या बोलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा मान लीजिए एक जा रही है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। ये वृत्त और स्पर्श रेखा के, यानी जहां वृत्त है, ये वृत्त है और यहाँ स्पर्श रेखा भी स्पर्श कर रही है, यानी वृत्त और स्पर्श रेखा का जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं। यानी जहां वृत्त है, पूरा तो वृत्त है, लेकिन उससे स्पर्श होती है, एक रेखा जा रही है, तो जहां स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं, वृत्त को। यानी वृत्त ये है और इसी पे स्पर्श कर रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इस बिंदु को क्या बोलते हैं। जहां पे स्पर्श करती है उसे कौन सा, जहां पे स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती हुई जा रही है तो स्पर्श रेखा, लेकिन जहां पे स्पर्श कर रही है वो कौन सा बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु। कौन सा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। चलिए इसमें अब कितनी सवालें बची हुई हैं, 2 सवालें छोटी छोटी बची हुई हैं, इसको हम अगले दिन चर्चा करेंगे। देखिए सवालों को थोड़ा समझना है, बस ये थोड़ा सा करना था बस, और क्या, ये सब इसमें भरना था, और ये दिया गया था कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसमें जो भरना था ये सब बता ही चुके हैं, जो पहले दिया गया था ये सब अभी भी बताया गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।